दूसरा पॉइंट वहां से एक धागा, तीसरा पॉइंट वहां से धागा, ये तीनों जहां पे मिलते हैं वो सेंटर ऑफ मास कहलाता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमारा नाभि, पूरा कंट्रोल हमारा यहीं से होता है। हम लोग को बोलते हैं ना पुराने जमाने में कि इतने को आपने कंट्रोल कर लिया, आपकी पूरी बॉडी फिट। क्या है वो बॉडी? पेट नहीं है, मेन है नाभि। पूरा का पूरा कंट्रोल हमारा यहीं से है ना। आज भी क्या होता है, घर में अगर बच्चे को गैस की दिक्कत है, पेट दर्द की दिक्कत, तो क्या करते हैं? नाभि में सरसों का तेल और नमक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? सेंटर आपके पास, सेंटर ऑफ मास हमारे पास यहाँ पर है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप बाल्टी को, भरी हुई बाल्टी है पानी से, आप इसको उठाना चाहते हो तो ऐसे उठाएंगे, आपको दिक्कत होगी, हाथ एक उल्टा हो जाएगा। यहाँ से उठाइए। क्यों? आप बैलेंस करना चाह रहे हो, यहां इसको उठा रहे हो, यहां से भी इसको उठाते हो। कारण इसका वही है, आप पूरी बॉडी को यहां से कंट्रोल करना चाहते हो। ठीक, तो पूरा का पूरा खेल हमारा सेंटर ऑफ मास का है, क्योंकि यहीं से ही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। और वही चीज यहां पे भी है। ठीक, तो बैलेंस कंडीशन की स्थिति में याद रखिएगा, जितना मास यहां पर उतना ही मास यहां पर भी होगा। फिर बात आएगी आपके पास, अगर नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन है, मास वही रहेगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। बस, तो मास और वेट, ये कंडीशन आप बच्चों को क्लियर कर दीजिए, आपको सेंटर ऑफ मास में कोई परेशानी नहीं जाएगी। और ज़्यादा हुआ, आप इनको इतने सारी चीज़ों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिए, सेंटर ऑफ मास आपको पता चल चुका है कि मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, आप डायग्राम पे मत जाके एक पॉइंट भी बना देंगे, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, एपीडी। एक फ्री बॉडी डायग्राम आप बना देते हैं, एक पॉइंट आपके पास है, उस पॉइंट का मास सपोज आपके पास 10 kg है और एक ऑब्जेक्ट आपके पास 10 kg है, दोनों को अगर एक साथ गिराते हैं तो उनका मोशन भी एक साथ वैसा ही होगा। ठीक, तो इतना सारा ऑब्जेक्ट हमको लेने की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मैंने क्लियर किया होगा। इसको जाके आप और करेंगे या मुझे और कुछ ऐड करना है हमारे ग्रुप को तो भी बता सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हम लोग ने एक सिंपल सा एक किया हुआ था, मैकेनिकल एनर्जी था, लेकिन थोड़ा सा वो क्या है, रोज लाने की वजह से बेचारा डिस्प्लेस्ड हो गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा ढीला हो गया, इसको थोड़ा सॉलिड होना चाहिए था। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास एक रिजिड सरफेस है, रिजिड सरफेस में हमने 2 धागे बांधे हुए हैं और इनको हम इस तरह से लेके चलें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बात आती है मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। वही चीज यहां पर भी होगा। ये आपके पास ऊपर जा रहा है, मतलब mgh, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, और जाहिर सी बात हमने पढ़ा है, ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम होते जाएगी, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी डाउनवर्ड आपके पास कम होता जाएगा। नीचे आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगता है। तो इसी सिद्धांत पर हमारे पास एक काम करेगा। ये थोड़ा सा सरफेस आपका सॉलिड होना चाहिए और ज़्यादा इसमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। घर में जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं, उनको आप आसानी से कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, इसके अलावा एक बात आई थी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी। सर बताएंगे? चलो पहले तो एकदम सिंपल है, बच्चे लोग खेलते भी हैं, हमारे यहाँ बच्चे लोग खेलते हैं रबड़ से। रबड़ से ऐसे खेलते हैं, आवाज आ जाएगी। रबड़ से ऐसे खेलते हैं बच्चे लोग और बहुत खेलते हैं हमारे यहाँ। ये रबड़ से ऐसे कागज लगा के ऐसे खींच के छोड़ देते हैं बच्चे, ये जनरली करते हैं। हम लोग भी छोटे रहते यही करते थे, लेकिन मालूम नहीं था ऐसा क्या होता है। अभी भी बच्चों को नहीं मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है। बोलते रबड़ है सर इसलिए हो रहा है ना। तो हम लोग इसको ना एक लगा दीजिए। अब हम लोग इसको ना एक तीर कमान वाला ये एक्टिविटी किए हैं। आप उसका एरो, ये जो है, ये एरो है, ये राम है, मैं रावण हूँ। यही युद्ध हो रहा था, तो इसी एरो में हम लोग दिखाएंगे। यही ब्रेक मार दिए भाई पहले ही, एक एरो मेरा चुरा के ले गए। खींचने पर क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा संचित होगा, और जैसे ही छोड़ते हैं वह स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है
और ये फिर अपना तीर आगे की ओर हम बच्चों को चलेगा। बता सकते हैं, बल लगाए हैं, बल लगा रहे हैं और विस्थापन हो रहा है, ये कार्य हो गया। ये जो तनाव आ रहा है यही कार्य है। इससे तनाव को भी हम लोग करीबन बता सकते हैं तनाव के बारे में, लेकिन फिलहाल हमको कार्य के बारे में बताना है और स्थिति ऊर्जा। तो जैसे खींचते हैं हम लोग इसको, तो बल लगा रहे हैं और कार्य हो रहा है। अब ये कार्य यहाँ पर, हाँ ये तो बच्चे बता दिए कार्य है, ये यहीं पर होगा, आप ही लोग बता दिए। जैसे अब इसको यदि हम लोग छोड़ देते हैं तो यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। अब इसमें 2-3 और बता सकते हैं कि जितना हम लोग बल लगाएंगे, और ज़्यादा बल लगाएंगे तो टूट जाएगा, तो हम लोग जितना बल लगाएंगे उतने दूरी तक ट्रेवल करेगा। तो जितनी मात्रा में बल लगाए हैं उतनी स्थिति ऊर्जा इसमें स्टोर हो गई है, संचित हो गई है। और छोड़ दिए तो ये ऊर्जा हो गई आगे की ओर गति कर गई, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। तो इसको बता सकते हैं। इसके लिए हमने 1-2 प्रोजेक्ट और एक्टिविटी और बनाए हैं, और उसको लाया नहीं है। एक नस कंकल वाला बनाए हैं, बुलेल भी है, तो बुलेल का कॉन्सेप्ट बता दिए रबड़ में। रबड़ वाला बुलेट का उसको बताइए।